नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज एक मैं ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी बनने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइल्ड है, जो मतलब जो जो सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ही वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए, आप पेन पेंसिल के बिना आप कुछ भी कर नहीं सकते। अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी कलर्स, उसके लिए अलग-अलग प्रोडक्ट भी लगते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, वो इस फ़ील्ड का एक लीडर प्लेयर है। पेन पेंसिल बनाने का एक लीडर प्लेयर है और कंपनी के बिज़नेस और उसका थिंकिंग कुछ अलग लेवल के और कुछ हट के है। तो इसीलिए इस कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब में आईपीओ जब आया था, तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था, कि इस कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी बन सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पेन और पेंसिल का इंडिया इंडिया में जो डिमांड है, वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं इस डेटा को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर कट सब कुछ मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि इंडिया जो मतलब पेन एंड पेंसिल का जो डिमांड है, वो कितना है? अराउंड ₹22 बिलियन के टोटल अराउंड 97.7 बिलियन के आसपास है। और अभी देखिए जो रेट का ग्रोथ हो रहा है एनुअली 8 से 10% के आसपास। ये भी बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 1274 मिलियंस और वो भी कब बनने वाला है 2030 के अंदर-अंदर। तो यूएस डॉलर के हिसाब से 1275 मिलियन डॉलर यहाँ पे 2030 तक बढ़ने वाला है इस फील्ड का जो ग्रोथ आप देख सकते हैं। और सीएजीआर के हिसाब से 7.64% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। एक हाईली ग्रोथेबल सेक्टर है। तो इसी सेक्टर के ऊपर जो कंपनी काम करे उसी के बारे में चर्चा करूँगा। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी कंपनी का नाम है डोम्स। देखिए बहुत सारे लोग के मन में यही डाउट रहेगा कि सर एक छोटा-सा पेंसिल पेन बनाने वाला कंपनी क्या ही कर सकते हैं? देखिए, जब मतलब घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, उसके लिए भी पेन पेंसिल का ज़रूरत पड़ते हैं। अगर आप बड़े भी बन चुके हैं, आपके लिए भी पेन पेंसिल का ज़रूरत है। तो कंपनी उसी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है जिसका प्रोडक्ट का डिमांड हर टाइम में होगा, हर टाइम में। कितना भी टेक्नोलॉजीज़ आ जाए, तो पेन, पेंसिल और कलर का डिमांड हमेशा रहेगा। तो कंपनी हमेशा खुद के इनोवेशन को चेंज करता रहता है। देखिए स्कूल के ऊपर, आर्ट के ऊपर, हॉबीज़ के ऊपर, ऑफिसेज़ के ऊपर, हर जगह पे कंपनी छा चुके हैं। तो कंपनीज़ की जो ग्रोथ है वो उसके बारे में मैं चलो एक-एक करके मैं आपके साथ सारे डिटेल्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। पेंसिल्स कंपनी बेचते हैं, साथ ही साथ ड्राइंग का पेंसिल्स, कलर पेंसिल, साथ ही साथ जो क्राफ्ट एंड जो मतलब हैबिस्ट है, उसके ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। साथ ही साथ फाइन आर्ट्स साथ ही साथ जो मार्कर्स होते हैं, वो भी कंपनी बेचते हैं। क्योंकि देखिए, जो बोर्ड में टीचर पढ़ाए पढ़ाए जाते हैं, उसके लिए भी मार्कर यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जितने सारे जियोमेट्रिक ड्राइंग करना होता है उसके लिए जो ज्यामितिक बॉक्स होते हैं वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ पेन पेंसिल और जो एक्सरसाइज बुक्स है वो भी कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ गिफ्टिंग पैकेज भी कंपनी बनाकर बेच रहा है। मैं खुद जाकर देख चुका हूँ शॉपिंग मॉल्स में एक गिफ्ट पैकेट बना के कंपनी बेच रहा है। जहाँ पे पेन भी है, पेंसिल भी है, कलर भी है, सब कुछ लेकर एक गिफ्ट पैकेज है। किसी के बच्चे के बर्थडे में किसी भी बच्चे को आपको गिफ्ट देना है, तो कंपनी ने एक अच्छी तरीके से गिफ्ट पैकेज बनाकर माल को प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी पेपर भी बेच रहा है और कंपनी प्रोडक्ट इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट को बेच रहा है। अभी कंपनी की ग्रोथ कितना है वो चलो देख लेते हैं। देखिए कंपनी का मतलब प्रोडक्ट मार्केट वाइज़ ग्रोथ जो है, कंपनी 7 अलग प्रोडक्ट को कंपनी बेच रहा है। साथ ही साथ 4000 से भी ज़्यादा अलग-अलग कैटेगरीज़ के कलर, पेंसिल सब कुछ मिलाकर 4100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और कंपनी 29 स्टेट्स में खुद के प्रोडक्ट को बेचते हैं। ऑल ओवर इंडिया में। साथ ही साथ 50 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि अगर इंडिया में ही प्रोडक्ट को बेचता तो चलो मैं मान लेता कि छोटे-मोटे कंपनी होगा। 50 कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है और टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं 45 प्लस एकर्स में कंपनी 1.7 मिलियन स्क्वायर फुट में यहाँ पे कंपनी खुद के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। 15 अलग-अलग जगह पे फैक्ट्रीज़ है, 1 2 नहीं 15 और साथ ही साथ 10,000 से भी ज़्यादा वर्कफ़ोर्स है इसके पास। मतलब 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है, 44 एकर्स मतलब कंपनी अलग-अलग फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए 44 प्लस एकर्स कंपनी ज़मीन के ऊपर भी कंपनी फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है कंपनी का जो मतलब स्टॉकीज़ है 150-25 से भी ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 4750 से भी ज़्यादा है।
रिटेल आउटलेट 1,25,000 से भी ज़्यादा है। सेल्स का जो टोटल मतलब पर्सन है देखा तो 675 है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी खुद को ग्रोथ किया। अभी मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग जो रेवेन्यूज है वो 17.5% के हिसाब से ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हो रहा है। इबिट्टा मार्जिन देखिए 38% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी के तो पेट मार्जिन तो क्या कहूँ 50% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल कितना हाई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ अभी सबसे पहले मैं कंपनी के कैपेक्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी हर साल में खुद के कैपेक्स को किस लेवल तक बढ़ा के चला गया है। इस बार कंपनी का कैपेक्स बन चुके हैं 150 करोड़ के आसपास, मतलब हाई लेवल का कैपेक्स देखने को मिला। उसी तरीके से अगर कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो डोमेस्टिक मतलब जो स्टेशनरी सेल्स है, मतलब जैसे पेंसिल पेन वगैरह हो गया, तो स्टेशनरी जो सेल्स है उसके ऊपर कंपनी 12% मार्केट शेयर लेके चल रहा है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं जो मतलब स्कूल के प्रोडक्ट है, स्कूल का स्टेशनरी प्रोडक्ट है उसमें 41% प्रोडक्ट को बेचते हैं। साथ ही साथ स्कूल में जो आर्ट मटेरियल्स प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर 27% काम कर रहा है। किड्स एंड जो कॉम्बोज है उसके ऊपर 11% एंड पेपर के ऊपर 10% एंड ऑफिस जो सप्लाईज है उसके ऊपर 8% एंड बाकी अदर्स के ऊपर 3%। तो टोटली जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडिया में 86% बेचा जा रहा है और बाहर की कंट्रीज में 14% प्रोडक्ट को बेच रहा है। अभी देखिए कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं कंपनी के मार्केट कैप कितना है, सिर्फ 15,400 करोड़। मतलब अभी भी कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो सोचिए अगर कंपनी बड़ा होकर अगर 50,000 करोड़ बन जाए तो कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर जो पी रेशियो है वो 90 हो चुके हैं। वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, मगर आरओसी आरओई बेस्ट है। कितना वैल्यूएशन हाई है उसके लिए बता दूं, कंपनी का पी रेशियो एकदम पिक लेवल में चल जा चुके हैं। अभी कंपनी के मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी हर साल में खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए। इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, एक्सपेंस मिटाने के बाद हाईएस्टली प्रॉफिट भी जनरेट किया। और इसी के अकॉर्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए लास्ट 12 मंथ में 27% का सेल्स का ग्रोथ हुआ, लास्ट 12 मंथ में 60% के आसपास प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ, जो मुझे एक बेस्ट प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। और उसी के हिसाब से अगर बैलेंस शीट को मेंटेन करूँ, मतलब चर्चा करूँ, तो देखिए रिजर्व बढ़ते चले गए और कर्जा ना के बराबर है। क्योंकि जो कर्जा है वो इजीली कंपनी मिटा सकते हैं क्योंकि खुद के हाथ में अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट है। मुझे जो बेस्ट पॉइंट इस कंपनी के ऊपर लगा वो है CWIP। खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार 25 करोड़ कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है, जो पहले 7 करोड़ के आसपास था। अभी 25 करोड़ किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में। मान के चलिए आपके एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उनमें से कुछ पैसे की जरूरत है, और भी प्रोडक्शन अगर कुछ पैसे एडिंग किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा एडिंग किया जाता है उसको CWIP कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा काम किया। तीसरी बात, कंपनी के ऊपर मुझे और एक पॉइंट बेस्ट लगा, कंपनी फिक्स्ड एसेट को इस बार हाईएस्टली परचेज किया जो 153 करोड़ के आसपास है। और उसी तरीके से अगर मैं डेटा को और भी डिटेल्स में देखूँ, जो कंपनी जो कर्जा लिया है उस कर्जे को हर साल में कंपनी मिटाकर कंप्लीट भी कर रहा है। तो एक सारे पॉइंट्स यही बता रहे कि कंपनी में दम है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। जब से होल्डिंग किया तब से लेकर कंटिन्यू कर रहा है, कोई भी माल को नहीं बेचा। ओवरऑल अभी कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग होने के बाद ही कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया और कंटिन्यूसली हायर हाई करते चले गए। तो ये मुझे लगता है सिर्फ शुरुआत है, अभी लंबा जर्नी होने के बाकी है। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके व्यू क्या है, आपके राय क्या है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।